नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी खबरों पर, कुछ ऐसे संकेतों पर और कुछ ऐसी उम्मीदों पर जो आने वाले समय में लाखों संविदा कर्मी की ज़िंदगी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में सिर्फ सूचना नहीं, सिर्फ अपडेट नहीं, बल्कि जागरूकता, हिम्मत, प्रेरणा और ताकत की एहसास मिलेगी। क्योंकि सच कहे तो आप जब जागते हैं तभी व्यवस्था जागती है। और आज इसी बात को हम पूरी गहराई से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो साथियों, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पूरी जानकारी आप लोग सावधानीपूर्वक समझनी है। दोस्तों, संविदा कर्मियों की बात करें और उसके संघर्ष की कहानी की बात करें तो इस देश में संविदा कर्मी वह वर्ग है जो हर दिन काम करता है, हर दिन अपना श्रेष्ठता देता है, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलता है? असुरक्षा, अल्प वेतन, अनिश्चित भविष्य और बार बार वादों का इंतजार। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस वर्ग में मेहनत की है कभी न कभी व्यवस्था को झुकना ही पड़ा है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी संघर्ष से। नई सरकार के गठन के बाद एक बात साफ हो रही है कि सरकार रोजगार देना, नौकरी के मुद्दे को गंभीरता से उठाना, यानी इन सभी पर सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। यानी जितने भी बेरोजगारी है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर गंभीरता भी सरकार दिखा रही है। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम ने कहा कि 50 लाख रोजगार प्लस 50 लाख सरकारी नौकरी 2030 का इसका लक्ष्य है। यह सिर्फ घोषणा नहीं, एक रोड मैप है। दूसरी कैबिनेट में नया विभाग बन गया है रोजगार को आसान बनाने के लिए। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस रोड मैप की संविदा कर्मियों का कहाँ स्थान है? उनकी नौकरी, उनका मानदेय, उनका भविष्य कब सुरक्षित होगा? इसी प्रश्न का उत्तर आगे हम समझाएंगे। दोस्तों, पहला जो बड़ा मुद्दा है वो लैब टेक्नीशियन, ओटी, ईजीसी, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टे हटाने की मांग। यानी साथियों, फरवरी 2025 को याद कीजिए। उस समय बीटीएससी के कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी पदों जैसे कि लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य कई तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कितने युवाओं के सपने रुक गए थे, कितने परिवार की उम्मीद टूट गई थी, लेकिन आवाज़ नहीं उठी। लेकिन अब 11 दिसंबर 2025 को बीटीएससी कार्यालय के सामने इन सभी ने तकनीकी कर्मियों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और शांतिपूर्ण प्रभावशाली प्रदर्शन भी वहाँ पे हुआ। स्टे हटाने की मांग, पुनः परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया तेज कराने की मांग। यह सिर्फ भर्ती बहाली करने का प्रयास नहीं थी, यह अपने भविष्य को वापस लाने की लड़ाई थी। और याद रखिए, जब व्यवस्था किसी की सुनती है तब सड़क बोलती है। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा मुद्दा है संविदा कर्मियों की मानदेय, नए साल का उपहार। क्योंकि अब आते हैं उसी मुद्दे पर जो खबर में सबसे पहले आपको दिखाया गया है। उस खबर पर जिसे देश भर के संविदा कर्मी की नज़रें टिकी हुई है, मन में उम्मीद जागी हुई है, मैं वहाँ पे ये जानकारी क्लियर करना चाहता हूँ। 8 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा चालक और परिचालकों का मानदेय बढ़ाया है, आपको पता होगा। और नया वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू भी होगा। यानी नए साल का उपहार सीधे संविदा कर्मियों के हाथ में सौंप दिया गया है। ये बात कर रहे हैं मैं आपको यूपी के अंतर्गत। उसके बाद में आपको बिहार के बारे में भी बताएंगे। तो मानदेय कैसे बढ़ा ये भी आपको समझना होगा कि यूपी रोडवे यानी संविदा चालक परिचालक का मानदेय बढ़ाया गया 14 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से नए मानदेय में शामिल किया गया। किसी को लगा है कि 10 पैसा और 14 पैसे से क्या होता है, लेकिन समझिए ये पैसा प्रति किलोमीटर पर बढ़ाया गया है। अगर कोई चालक 3000 या 4000 किलोमीटर चलाए तो बढ़ोतरी यहाँ समझिए 300 से लेकर 600 रुपये प्रतिदिन तक पहुँच जाती है। यानी महीने में 9000 से लेकर 12000 रुपये तक अतिरिक्त इनका मानदेय बढ़ेंगे, यानी कि अतिरिक्त पैसे इनको मिलेंगे। क्या यह छोटा बदलाव नहीं है? यह संविदा कर्मियों के सम्मान की शुरुआत है और यही उम्मीद बिहार के लाखों संविदा कर्मी के बीच फैल चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोत्साहन योजना की, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट। यूपी सरकार ने सिर्फ मानदेय नहीं बढ़ाया बल्कि यह नया कदम भी उठाया है कि 2 साल लगातार सेवा करें चालक को लाभ मिलेंगे, 4 साल लगातार सेवा करें को परिचालक को लाभ दिया जाएगा। 288 दिन की उपस्थिति और 66,000 किलोमीटर की रिकॉर्ड, कोई दुर्घटना नहीं, तो उन्हें मिलेगा 14,687 प्लस 4,000 यानी कि 18,687 रुपया प्रोत्साहन। पुराने संविदा चालकों को मिलेंगे 10 साल 15 साल की वरिष्ठता पर अतिरिक्त 7,500 और 15,000 रुपया।
ये बहुत बड़ा सुधार है, क्योंकि यह दिखाता है जब सरकार चाहे संविदा कर्मी के लिए बेहतर नीति बना सकती है। यानी कि दोस्तों अब बात करने वाले हैं अगले सवाल, यानी कि संविदा कर्मियों को क्या मिलने वाला है, सबसे बड़ा सवाल है और क्या होगा। यहाँ पे आपको समझना होगा। जो भी बिहार में संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक कर्मी है, उनको लेकर यहाँ पे अच्छी जानकारी दी गई है और बताई जा रही है। बिहार में लाखों संविदा कर्मी हैं, जो कि वार्ड सचिव, संख्या की स्वयं सेवक, आशा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, ममता, जीआरएस तकनीकी सहायक, लोक शिक्षक, रसोईया, ग्राम रक्षा दल, पंचायत सचिव और कई विभाग के हजारों संविदा कर्मी। सवाल है, क्या इनका मानदेय भी बढ़ेगा? क्या इन्हें भी नए साल का उपहार मिलेगा? क्या बिहार सरकार भी यूपी की तरह बड़ा कदम उठाएगी? तो देखिए दोस्तों, सरकार तभी कदम उठाती है जब कर्मचारी की आवाज़ एक साथ उठते हैं, और आज ज़रूरत है एकजुटता की। तो आप लोग जितना एकजुटता दिखाओगे उतना अच्छा आपका परिणाम आएगा। इसलिए आपको एकजुटता ही सबसे बड़ा संघर्ष है, सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों अब बात करते हैं ज़मीन पर उतरने वाली ज़रूरतों की। तो दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया की ताकत को जानते ही होंगे। अकेले ये संघर्ष पूरा नहीं किया जा सकता है। जब तक सड़क के आवाज़ ना उठाएं, दफ्तरों के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन न दिखे, कर्मचारी संगठन का दबाव न बने, तब तक व्यवस्था नहीं बदलती है। इस बात को आप समझिए। लैब टेक्नीशियन, ओटी, एक्सरे युवक का एक उदाहरण है। उन्होंने 11 दिसंबर 2025 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, क्योंकि वो जानते हैं सिस्टम तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप सामने नहीं खड़े होंगे, और यही बात संविदा कर्मियों की समझनी होगी। दोस्तों अब चलते हैं सोशल मीडिया की ताकत की जानकारी आपको बताते हैं, जो कि हमारे चैनल के द्वारा आपको हमेशा यहाँ पे कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना आता है तो मैं सबसे पहले बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारा काम है कि आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, आपकी समस्या को जनता के बीच उठाना, आपके संघर्ष को मजबूत करना, आपके मुद्दे को बड़े स्तर तक फैलाना। लेकिन असली बदलाव कहाँ होता है? जब कर्मचारी खुद जागते हैं। आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, लेकिन आपका आवाज़ पैदा खुद करना पड़ेगा, यानी आप सभी को करना पड़ेगा। मेरा काम है आपकी बात को सरकार तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं संविदा कर्मियों की भविष्य की ओर। तो अगर आने वाले समय में यूपी की तरह मानदेय बढ़ा तो प्रोत्साहन राशि भी बढ़ेगा, नियम सरल हुआ, क्योंकि बिहार भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि बिहार में नई सरकार, नया विभाग, नया रोजगार का फोकस, कैबिनेट में लगातार चर्चा, ये सब साफ संकेत दे रहा है कि 2026 में संविदा कर्मियों के लिए बड़ा साल साबित हो सकता है। लेकिन तब यह होगा जब आपकी आवाज़ सरकार तक सही तरीके से पहुंचेगी। नई रणनीति कैसे बनाई जाती है? दोस्तों सूचना के साथ तैयार रहिए, हर न्यूज़ को फॉलो कीजिए, हर अपडेट देखिए, कौन सा विभाग क्या कर रहा है समझिए, संगठन बनाइए। बिखरे हुए लोगों को कभी बदलाव नहीं आते हैं, एकजुटता से ही जीत मिलती है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे, हर पोस्ट को शेयर करें, हर वीडियो को फैलाएं, ताकि मुद्दा लगातार जिंदा रहे। जमीन पर उतरे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मिलकर ज्ञापन, डेलीगेशन बनाना। अपना हक मांगिए, भीख नहीं। काम आप करते रहिए, जो आपका काम है मन से करते रहिए। सरकार का जो काम है वो सरकार करेंगे। अपना हक मांगिए, भीख नहीं। आप काम कर रहे हैं, आप राज का बोझ नहीं है, आप इस व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। दोस्तों नए साल का संदेश, आपकी ताकत को समझिए। साथियों 1 जनवरी 2026 बहुत नज़दीक आ रहा है। यूपी में तोहफा दे दिया है, अब बिहार की बारी है। लेकिन तोहफा तभी मिलेगा जब आप आवाज़ उठाएंगे। याद रखिए, सरकार चुनने से पहले सुनती है, चुनाव के बाद नहीं सुनती है। क्योंकि दोस्तों नई सरकार है, नई इमेज बनाना चाहेगी, जनता को जोड़ना चाहेगी, बड़ी घोषणाएं करना चाहेगी। यही समय है अपने अधिकार की आवाज़ को उठाना। साथियों कर्मियों की एकता ही बदलाव की कुंजी है। जब आशा बहनें एकजुट हुई तो सरकार को झुकना पड़ा और उनका मानदेय को बढ़ाना पड़ा। उसी तरह से देखिएगा कि आंगनबाड़ी संगठित हुई, तब सरकार को पुनरीक्षण करना पड़ा। जब जीआरएस ने आवाज़ उठाई, सरकार आयोग तक प्रस्ताव भेजना पड़ा। जब सरकार की संविदा व्यवस्था सुधार में क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों संविदा कर्मियों अस्थायी कर्मचारियों जितना काम करते हैं, लेकिन वेतन उससे आधा मिलता है। सुरक्षा शून्य है, भविष्य अंधकार है। ऐसा कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। अगर व्यवस्था चलती है तो आशा के काम
चलती है, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी आंगन से चलती है, रसोइया की थाली से चलती है, स्वच्छता कर्मी की झाड़ू से चलती है, टेक्नीशियन की मशीन से चलती है, लोक शिक्षक की कक्षा से चलती है, PNM GRS की फील्ड रिपोर्ट से चलती है। तो देश चलता है आपसे, तो अधिकार भी आपका ही होगा। दोस्तों, आने वाले कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों पर चर्चा की पूरी संभावना है। रोजगार विभाग सक्रिय है, मानदेय सुधार फाइल तैयार है, संगठन की मांग तेज है, विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जनपद का दबाव बढ़ रहा है। इन सब का मतलब क्या है? कुछ बड़ा होने वाला है और आप तैयार रहिए, क्योंकि हम जॉब जॉन जीतू पर हर अपडेट सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो सब संविदा कर्मी को लेकर था। जितने भी संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक कर्मी है, वेतनभोगी कर्मी है, उनको लेकर यहाँ पे अच्छा अपडेट जारी किया गया था, क्योंकि यूपी सरकार ने सभी का मानदेय को बढ़ा दिया है। तो इसी तरह से बिहार सरकार को भी बहुत जल्द इन सभी कर्मियों का मानदेय बढ़ानी चाहिए, इसे ऐलान करनी चाहिए, घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि 2026 में अगर ऐसा कर देता है तो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अरे का आहन का, एक संघर्ष का, संदेश का, ये उम्मीद का, ज्योति का। यूपी ने रास्ता दिखाया, अब बिहार भी तैयार है। 1 जनवरी से यूपी में वेतन बढ़ रहा है और इससे बिहार का संविदा कर्मियों के अंदर नई ऊर्जा भर रही है। अब समय है अपना हक मांगने का, एकजुट होने का और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का। याद रखिए दोस्तों, कोई अपने अधिकार के लिए लड़ता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके साथ ईमानदारी खड़ी होती। आपके साथ वही ईमानदारी है, वही मेहनत, वही संघर्ष है और वही जीत आपकी होगी। धन्यवाद साथियों, ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लेकर था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी, नए जोश और नई उम्मीद के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविदा।